तो दोस्तों एशिया कप में पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होने जा रहा है, क्या बाबर आजम होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे ही। लेकिन एशिया कप के हवाले से बहुत ही स्पेशल अपडेट्स आ चुकी हैं। शेड्यूल कब आएगा, डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं, लेकिन एसीसी की जो है वो मीटिंग भी होने जा रही है और इसके हवाले से बहुत ही खास इंफॉर्मेशन आई है। ग्रुप्स के हवाले से, पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से, कितने मैचेस होंगे और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इंडियन मीडिया, स्पेशली गोदी मीडिया, इस चीज को किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है वो बहुत ज्यादा स्पेशल चीज है, उसके भी ऊपर बात करेंगे। तो स्क्वाड क्या होगा उसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एशिया कप की डेट्स के ऊपर। आपको पता है कि कल डेट आउट हुई थी जिसके अंदर 12 सितंबर से लेकर जो एशिया कप है 28 सितंबर तक यूएई के अंदर खेला जाना था। लेकिन इससे पहले भी एक खबर सामने आ गई थी कि भाई यूएई के जो ग्राउंड है वो एशिया कप के लिए फलान डेट को रिजर्व हो चुकी हैं, जिसके बाद जो है वो इंडियन मीडिया बुखला सा गया था कि यार ये एशिया कप कैसे होने जा रहा है। लेकिन अब जो अपडेट आई है उसमें ये सामने आया है कि जी जो शेड्यूल है, ऑफिशियल शेड्यूल एसीसी की तरफ से, वो जुलाई के पहले वीक में आउट हो जाएगा। यानी अगले हफ्ते, जो जुलाई का पहला हफ्ता होगा उसके एंड के ऊपर है। जुलाई के पहले हफ्ते में के शुरू में एशियन क्रिकेट काउंसिल की जितने भी मेंबर हैं उनकी एक ऑफिशियल मीटिंग होगी, जिसके अंदर सारी चीज़ों को हतमी शक्ल देकर, यानी चीज़ें ऑलरेडी जो है वो मीटिंग भी हो चुकी हैं। सोर्सेज ने यह भी बताया है कि खुफिया मीटिंग जो है वो एशिया कप के हवाले से ऑलरेडी हो चुकी हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज हो चुकी हैं। इसीलिए जो है वो डेट्स भी बाहर आई हैं, मीडिया के थ्रू दी गई हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनल हो चुकी हैं। अब जो है वो शेड्यूल के हवाले से जो है वो अगली मीटिंग के अंदर सारी चीज़ें ओके करके जो है वो आपको पहले हफ्ते में शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। और एशिया कप स्टार्ट कब होगा? सेकंड जुलाई को, यानी सितंबर की जो है वो आप कह लें कि सेकंड सितंबर के अंदर जो है वो आप ये चीज़ एशिया कप शुरू होता देखेंगे। ठीक है, 10 डेट भी एक आ रही है और एक 12 डेट भी आ रही है, यानी या 10 को पहला मैच होगा और या 12 को होगा। इसके ऊपर जब ऑफिशियल आएगा, जो शेड्यूल आएगा, उसके अंदर चीज़ें जो है वो कंफर्म हो जाएंगी। अब सबसे स्पेशल चीज़ है कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। जब पहलगाम का अटैक हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान में पॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज हुई थी, तब जो है वो इंडियन गोदी मीडिया ने ये चीज़ को रिपोर्ट किया कि अब तो बीसीसीआई कभी भी नहीं खेलेगा, हम इंडियन टीम को कभी भी नहीं जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलने देंगे। इंडियन टीम ने जो है वो बीसीसीआई ने पाकिस्तान के साथ तमाम ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं, आईसीसी इवेंट के अंदर भी नहीं खेलेंगे। उसके बाद क्या हुआ? 2-4 फोकी बरके और उसके बाद जो है वो जब वुमेन्स का शेड्यूल आया उसमें पाकिस्तान इंडिया को एक ही ग्रुप के अंदर रखा। अब लेजेंड लीग होने जा रही है इंग्लैंड के अंदर, वहां पे भी पाकिस्तान की टीम भी है और इंडिया की टीम भी है। और वही इंडियन लेजेंड्स, वही इंडियन एक्स क्रिकेटर जो पाकिस्तान को ट्विटर के ऊपर बैठ के गालियां दे रहे थे, अब वो जो है 20-30 हज़ार डॉलर की खातर जो है वो पाकिस्तान के साथ इकट्ठा खेलेंगे। कहाँ गया भाई आपकी वो जो मुहिब्बे वतन जो है आपके अंदर जो भरा हुआ था कूट कूट के जो। अच्छा खैर, आगे आते हैं। फिर उन्होंने कहा चलो आईसीसी इवेंट है तो उसमें तो बाइकआउट नहीं किया जा सकता, लेकिन हम आईसीसी इवेंट के अंदर पाकिस्तान के साथ एक ग्रुप में नहीं आएंगे। लेकिन एक ग्रुप में भी इनको आना पड़ा, एक ग्रुप में भी आए। अब जो है वो फिर उन्होंने कहा ठीक है ये आईसीसी इवेंट है, अब जो है वो हम एशिया कप के अंदर तो कभी भी नहीं खेलेंगे, एशिया कप तो होगा ही नहीं, एशिया कप तो डिपेंड ही हमारे ऊपर करता है, हम नहीं खेलेंगे तो एशिया कप नहीं होगा। लेकिन अब फाइनली एशिया कप भी होने जा रहा है और अभी तो 3 वीक भी नहीं गुजरे यार पहलगाम के अटैक को, ये पाकिस्तान इंडिया की जंग को, तो यार इतनी जल्दी सब कुछ भूल भी गए। कौन सवाल करेगा भाई जो नफरत फैलाते हैं? क्रिकेट होनी चाहिए, मैं समझता हूँ, मतलब मैं सारे इंडियंस को नहीं कह रहा, अच्छे लोग भी वहां पे हैं जो कि पाकिस्तान इंडिया का मैचेस देखना चाहते हैं, क्रिकेट के ऊपर बात करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि टेररिस्ट के ऊपर बात करते हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर हो रही हो या पाकिस्तान के अंदर हो रही हो, डायरेक्ट जाके मुंह उठा के ऐसे इल्जामत नहीं लगाते किसी के भी ऊपर। खैर, अब जो है वो चूंकि पाकिस्तान इंडिया का एक लीग मैच होगा, सेम ग्रुप में अंदर दोनों होंगे, एक छोटी टीम होगी वो शायद बाहर हो जाए, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान इंडिया दोनों से तो नहीं जीत सकती ना, जीत भी सकती है, क्रिकेट के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% यही चांसेस है कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो ग्रुप के अंदर टॉप करेंगे और जो है वो सुपर 4 के अंदर जाएंगे। अब सुपर 4 के अंदर इनके एक लीग मैच होगा, फिर सुपर 4 के अंदर दोनों का मैच होगा। और अगर जो है वो पाकिस्तान, मतलब एक लीग मैच हो गया, सुपर 4 के अंदर ही मुकाबला हो गया, और अगर पाकिस्तान दोनों अपने ग्रुप के अंदर टॉप करते हैं एक नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन के अंदर, फिर पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के अंदर अलग दूसरे ग्रुप के साथ खेलेगा और फाइनल के अंदर दोनों टीमें एक दफा फिर टकरा सकती हैं। तो यानी एक्सपेक्टेड 3 मैच है पाकिस्तान और इंडिया के। और अब जो है वो फाइनल जो डिसीजन है नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा और जुलाई के
जो जुलाई के फर्स्ट वीक में, और सितंबर के सेकंड वीक में जो है वो आपको एशिया कप शुरू होता हुआ नजर आएगा। और गोदी मीडिया अब इस चीज को खुद रिपोर्ट कर रहा है, जो ये कह रहे थे कि भाई हम खेलेंगे ही नहीं, हम जो है वो बीसीसीआई ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो इंडियन टीम के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि अब हम इंडिया के साथ किसी मुकाम पे जाके नहीं खेलेंगे। अब वही मीडिया जो झूठी खबरें फैला रहा था, अब वही मीडिया जो खुद इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है, वो मातम कर रहे हैं भाई, एक ही ग्रुप में रख दिया है पाकिस्तान इंडिया को, भाई एशिया कप होने जा रहा है, तो अब ये वो मातम कर रहे हैं। इवन इस चीज को भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा, पर एक ही ग्रुप में रखना पड़ेगा। एशिया कप डिपेंड ही करता है पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर। पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो ये एशिया कप सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टर्स ने इतना पैसा दिया हुआ है भाई, ये जो स्पॉन्सर्स हैं उनके इतना पैसा लगा हुआ है, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। ये राइट्स जो बिकते हैं वो इसी बेस के ऊपर बिकते हैं जी, पाकिस्तान इंडिया के कितने मैचेस होंगे। खैर ये चीज तो कंफर्म हो गई है। बाकी चलते हैं पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा, क्या बाबर आजम वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि मोस्टली फैंस अब ये जानना चाहते हैं कि यार एशिया कप आ रहा है, पाकिस्तान की बांग्लादेश की सीरीज आ रही है, उसके बाद वेस्ट इंडीज के साथ भी पाकिस्तान ने सीरीज खेलनी है, ओडीआई तो दूर दूर तक अभी नजर ही नहीं आ रहा, तो क्या बाबर आजम आपको खेलते हुए नजर आएंगे। एशिया कप के अंदर पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा, तो अभी तो ये स्क्वाड जो अभी पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, मतलब जो पिछले पाकिस्तान ने सीरीज खेली थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, अभी शेड्यूल आ गया जो बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की T20 सीरीज है, उसका स्क्वाड अभी नहीं आया। 19-20 चेंजेस होंगी। अब 2 मेन कैरेक्टर हैं आपकी टीम के, 3 है एक्चुअली में, जिसमें शहीन शाह अफरीदी है, बाबर आजम है और मोहम्मद रिजवान है। तो इनमें से क्या किसी की वापसी होगी एशिया कप के अंदर, ये सबसे स्पेशल क्वेश्चन है। लेकिन बाबर आजम के हवाले से क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको वो नाम बता देता हूँ जो पिछले सीरीज के अंदर खेले थे, उसमें कौन सा बाहर करना पड़ेगा बाबर आजम या शहीन शाह अफरीदी की एंट्री के लिए। सलमान लियागा कप्तान है, वही कप्तान रहेंगे, और शादाब खान वाइस कप्तान थे और वही वाइस कप्तान आपके एशिया कप में भी रहेंगे। तो ये तो फाइनल है। उसके बाद आपके अबरार अहमद थे, फ़हीम अशरफ थे, फ़खर जमान थे, हारिस रऊफ थे, हसन अली थे, हसन नवाज थे, हसनैन तलत थे आपकी टीम के अंदर, खुशदिल शाह, इरफान खान न्याजी, मोहम्मद हारिस, वसीम जूनियर और नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब। अब जिस अंदाज से अब बाबर आजम की टॉप ऑर्डर के अंदर जगह बनेगी T20 के अंदर, जाहिर सी बात है पहली 4 पोजीशन के अंदर मैक्सिमम, उसमें आपके पास कौन है, साइम अयूब है, साहबजादा फरहान है, उसके बाद आपके पास मोहम्मद हारिस है, सलमान लियागा हैं, फ़खर जमान हैं, तो हसन नवाज भी हैं, ठीक है। तो अब इन चारों के होते हुए, पांचों के होते हुए क्या बाबर आजम की टीम के अंदर जगह बनती है? ऑफ कोर्स नहीं बन रही। लेकिन बाबर आजम आपके मेन कैरेक्टर हैं, आपको कहीं ना कहीं बाबर आजम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आपके प्लेयर हैं, या मोहम्मद हारिस की बात कर ले, नो डाउट उन्होंने सेंचुरी बनाई, बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, हसन नवाज बड़ा शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, सलमान लियागा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंसी बाबर आजम आपको टीम के अंदर देते हैं, जो आपकी टीम के अंदर वो एक रिलायबिलिटी लेके आते हैं, वो आपकी टीम के अंदर अभी नजर नहीं आ रही। टोटली यंग आपकी टीम है, तो आप कहीं भी कोलैप्स कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बाबर आजम आपके स्क्वाड के अंदर होने चाहिए। किसकी जगह पे आप शामिल कर सकते हैं, वो मुझे लगता है कि आप स्क्वाड के अंदर हुसैन तलत की जगह पे बाबर आजम को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हुसैन तलत की मुझे लगता है जगह टीम के अंदर नहीं बन रही, स्पेशली T20 की बात करें, क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी सलमान लियागा हैं, शादाब खान भी आपके पास हैं जो कि ऊपर वाले नंबर पे खेलते हैं, और वहां पे आपके पास अब हसन नवाज भी हैं, तो हुसैन तलत की मुझे लगता है जगह नहीं बनती। अच्छा, अगर आप शहीन शाह अफरीदी को इंटर करना है, तो हसन अली ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, तो आप उसको बाहर तो नहीं कर सकते। अब आपके पास फ़हीम अशरफ हैं, हसन अली हैं, उसके बाद हारिस रऊफ हैं और वसीम जूनियर हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वसीम जूनियर को कभी भी बाहर नहीं करूंगा, हारिस रऊफ को मैं जरूर बाहर करूंगा, क्योंकि हारिस रऊफ सीना कंट्रीज के अंदर या अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कर सकते हैं, अभी जो है वो ड्रॉप इन पिचेस के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, जो है वो अमेरिका के अंदर, लेकिन एशिया के अंदर उनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ पे उनकी बहुत ज्यादा पिटाई होती है। तो शहीन शाह अफरीदी वापस आएंगे, हारिस रऊफ की जगह पे आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये मोहम्मद वसीम जूनियर को बाहर करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा उस बंदे के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि बड़ा अच्छा बॉलर है। हारिस रऊफ को बाहर करना चाहिए, लेकिन टीम मैनेजमेंट इस तरह से नहीं सोचती, वो हारिस रऊफ को टीम के अंदर लाजमी रखती है। तो ये 2 कैरेक्टर मुझे लगता है कि टीम के अंदर आ सकते हैं और आगे आएंगे भी, क्योंकि अभी बांग्लादेश की सीरीज है, पाकिस्तान अभी एक सीरीज जीती है, वो भी अपने घर के अंदर। बड़ा चैलेंज होगा जब आप बांग्लादेश जाके जीतेंगे और जब आप वेस्ट इंडीज जाके जो है वो 5-6 T20 सीरीज जीतेंगे, तब जाके पता चलेगा कि भाई आपको किसी और की जरूरत है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए टफ सीरीज होगी, ये नहीं होगा कि पाकिस्तान जैसे अभी जीता है ऐसे आगे जाके भी जीतेगा। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि बाबर आजम को
T20 स्क्वाड में होना चाहिए, एशिया कप में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शहरोज हमें गुजार दीजिए। अल्लाह हाफिज।